ये है असली कहानी। ये दुखद घटना 2018 में थाईलैंड में घटी थी। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। थाईलैंड के बानचांग फुटबॉल स्टेडियम के केंद्र में 14 उत्साही लड़कों का एक समूह, उनके कोच और एक आगामी उत्सव का वादा एक साधारण प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की। उनकी युवावस्था के उत्साह ने हवा को भर दिया। उनकी उम्र 12 से 15 के बीच थी। उनमें से एक विशेष दिन साई का इंतजार कर रहा था, एक युवा लड़का जिसका जन्मदिन उत्सव शुरू होने वाला था। उनकी मां की विचारशील व्यवस्था के साथ एक शाम की पार्टी की योजना बनाई गई और एक गुफा में एक असाधारण जन्मदिन समारोह का विचार पैदा हुआ। जैसे जैसे दिन बीतता गया, कोच ने उनकी सुरक्षा और अतिक्रमणकारी अंधेरे के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए गुफा की गहराई के भीतर एक प्रारंभिक उत्सव का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद वे रात के उत्सव में लौट आए। इसके बीच एक लड़के की अपने पिता को पार्टी के लिए तैयार करने में मदद करने की प्रतिबद्धता एक अपवाद बन गई, एक ऐसी भावना जिसका कोच सम्मान करता है। थाम लुंग गुफा की यात्रा युवावस्था की उत्सुकता के साथ शुरू हुई। उनकी साइकिलें रोमांच की ओर ले जाती हैं। एक पहाड़ की चौकस नजर के नीचे स्थित गुफा का प्रवेश द्वार एक मंदिर से घिरा हुआ था, जहां समूह गुफा के संकीर्ण और घुमावदार मार्गों में जाने से पहले श्रद्धा के एक पल के लिए रुका था। बारिश का वादा था, लेकिन उनकी आनंदपूर्ण अज्ञानता ने उन्हें आगे बढ़ा दिया, जब तक कि वे गुफा के मुहाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर तीसरे कक्ष तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही बादल उमड़ने लगे और आसमान खुलने लगा, गुफा में पानी रिसने लगा, जिससे पता चलता है कि उनका पलायन कितना खतरनाक मोड़ लेने वाला था। इस बीच साई की मां जन्मदिन समारोह की प्रत्याशा में केवल उनके बेहिसाब ठिकाने की खबर मिलने के लिए पहुंची। चिंतित समूह गुफा की ओर बढ़ा, क्योंकि रेडियो प्रसारणों ने आसन मानसून की चेतावनी दी थी। गुफा के बाहर लड़कों की साइकिलों का दृश्य उनके सामने आने वाले खतरे की याद दिलाता है। समुदाय की घबराहट बढ़ गई, जिससे राज्यपाल और एक सील दल सहित स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी हो गई। लापता लड़कों का पता लगाने के उनके प्रयासों को गुफा के दुर्गम इलाके और भारी बारिश की शुरुआत से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक स्थानीय निवासी की विशेषज्ञता और ब्रिटिश खोजकर्ता वर्ने अनस्वत की भागीदारी ने गुफा के लेआउट में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे पहाड़ के नीचे फंसे लड़कों को बचाने के प्रयासों का मार्गदर्शन किया गया। जैसे जैसे स्वयंसेवक राष्ट्रव्यापी बचाव अभियान में शामिल हुए, गुफा के मार्गों से पानी निकालने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ दिन बीतते गए। मंत्री के घटनास्थल पर पहुंचने ने बढ़ती तात्कालिकता को उजागर किया, क्योंकि बढ़ते जल स्तर ने एक बढ़ता खतरा पैदा कर दिया था। इस पृष्ठभूमि के बीच एक जल इंजीनियर थानेत नाटिशी उभरे, जो एक बदलाव लाने के लिए दृढ़ थे। एक स्थानीय गाइड के साथ उन्होंने विशेषज्ञता और संसाधन के मिश्रण के साथ चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को नेविगेट करते हुए ऊपर से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के तरीके खोजे। ये दृश्य इंग्लैंड में रिक में परिवर्तित हो गया, जो शुरुआती अनिच्छा के बावजूद बचाव अभियान में शामिल होने वाले स्वयंसेवकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गए। अपने सहयोगी जॉन के साथ रिक की उपस्थिति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। बाधाओं के बावजूद वे समय और प्रतिकूलता के खिलाफ लड़ते हुए गुफा में गहराई तक जाने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने विश्वासघाती जल का सामना किया और गुफा के भीतर महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँचे, उनके वीरतापूर्ण प्रयासों ने एक साझा लक्ष्य द्वारा एकजुट व्यक्तियों के दृढ़ संकल्प का उदाहरण दिया। दिन एक सप्ताह में बदल गए और अपने बच्चों की वापसी का इंतजार कर रहे माता पिता की पीड़ा ने समुदाय को जकड़ना जारी रखा। स्वास्थ्य जोखिमों और ऑक्सीजन के घटते स्तर के साथ स्थिति तेजी से विकट होती गई। उथल पुथल के बीच अमेरिकी वायुसेना के स्वयंसेवकों का आगमन आशा की एक किरण लेकर आया, क्योंकि उनके चिकित्सा उपकरणों और विशेषज्ञता ने बचाव अभियान को और मजबूत किया। एक अभूतपूर्व संकट का सामना करते हुए दृढ़ संकल्प, विशेषज्ञता और अटूट विश्वास के साथ महत्वपूर्ण निर्णयों की एक श्रृंखला बनाई गई। नेता ने विकट स्थिति की जिम्मेदारी लेते हुए बाढ़ की गुफा में फंसे लड़कों के एक समूह को बचाने की रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई। विचार मंथन के बीच कैप्टन अर्नोट ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। बारिश को रोके, पानी निकालने के लिए पंपों का उपयोग करें और फिर एक साहसी गुफा गोताखोरी शुरू करें। दशकों के अनुभव वाले अनुभवी गुफा गोताखोरों रिक और जॉन ने खुले पानी में तैरने की तुलना में गुफा में गोताखोरी की पेचीदगियों पर जोर दिया, जिससे खतरनाक मिशन को शुरू करने के लिए उनकी तैयारी पर प्रकाश डाला गया। जीवन की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी संभालने वाले राज्यपाल को एक महत्वपूर्ण विकल्प का सामना करना पड़ा। उन्होंने तात्कालिकता को पहचाना, लेकिन बारिश बंद होने की प्रतीक्षा करते हुए तुरंत गुफा में गोता लगाने की अनुमति देने से परहेज किया। सतर्क रुख लड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी दबाव से उत्पन्न हुआ,
क्योंकि उनका जीवन संतुलन में लटका हुआ था। 8 दिनों के तनावपूर्ण इंतजार के बाद एक अप्रत्याशित स्रोत किसानों से एक सफलता सामने आई। जल इंजीनियरों के साथ सहयोग करते हुए उन्होंने गुफा के जल स्तर को कम करने के लिए पानी के प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने वाली एक साहसिक योजना का प्रस्ताव रखा। अपनी आजीविका के लिए संभावित परिणामों के बावजूद इन किसानों ने बचाव प्रयासों में सहायता करने के लिए निस्वार्थ रूप से कदम बढ़ाया। सामूहिक करुणा के इस कार्य ने संकट के समय में एकता की शक्ति को प्रदर्शित किया। 9वें दिन जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर स्थानीय लोगों द्वारा प्रार्थना और आशीर्वाद दिया गया, बचाव अभियान ने गति पकड़ ली। पंपों ने पानी निकालने के लिए अथक परिश्रम किया और अंत में लगातार हो रही बारिश कम हो गई। सील को गुफा में प्रवेश करने के लिए हरी बत्ती दी गई थी। गवर्नर को रिक और जॉन निपुण गोताखोरों को खतरनाक गहराई में डुबकी लगाने की अनुमति देने के कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद तात्कालिकता तेज हो गई और सील मिशन के साथ आगे बढ़ गए। 10वें दिन एक नाजुक और विश्वासघाती गोताखोरी शुरू हुई। अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए कैमरों से लैस रिक और जॉन फंसे हुए लड़कों के संकेतों की तलाश में संकीर्ण मार्गों से गुजरे। घंटों की सावधानी पूर्वक खोज के बाद वे एक कक्ष में पहुंचे जहां माना जाता था कि बच्चे हैं। हालांकि उनकी पुकारें अनुत्तरित रहीं और पर्यावरण की चुनौतियों ने उनकी प्रगति को बाधित किया। घटते संसाधनों और भारी बाधाओं के बीच दूर की रोशनी ने आशा की एक किरण प्रदान की। फंसे हुए लड़के पाए गए। उनका जीवित रहना और लचीलापन उनके कोच की शिक्षाओं का प्रमाण है। जैसे जैसे खोज की खबर फैली, हर्षोल्लास के साथ आशंका भी फैल गई। गुफा में गोताखोरी की जटिलताओं और लड़कों के लिए संभावित जोखिमों के साथ निष्कर्षण का कठिन कार्य सामने आया। रिक और जॉन ने अपनी चिंताओं से जूझते हुए सावधानी पूर्वक गवर्नर को गंभीर वास्तविकता से अवगत कराया। जबकि बचाव के शुरुआती प्रयासों को संदेह का सामना करना पड़ा, माता पिता के दिल 1 सप्ताह से अधिक समय तक झेलने वाली पीड़ा से क्षण भर के लिए उठ गए। प्रतिकूलताओं के बीच नेताओं, विशेषज्ञों और रोजमर्रा के नायकों के परस्पर जुड़े प्रयासों ने सहयोग और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रदर्शन किया। गुफा की गहराई में कई दिनों तक फंसे लड़कों को ध्यान और प्रार्थना में सांत्वना मिली, जो निराशा के सामने साहस के प्रतीक के रूप में उभरे। कहानी का समापन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुआ, जो आशा और बचाव के अंतर्निहित जोखिमों के बीच खड़ा था, जिसने दुनिया को रहस्य में छोड़ दिया, क्योंकि मोक्ष की ओर यात्रा बिना किसी स्पष्ट निष्कर्ष के जारी रही। 11वें दिन गुफा में बच्चों में डर व्याप्त हो गया, क्योंकि उनकी स्थिति तेजी से विकट होती गई। प्रभारी नेता ने ध्यान के माध्यम से उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस बीच बहादुर सील दल ने गुफा में प्रवेश करने के लिए एक जोखिम भरे अभियान की तैयारी की। रिक और जॉन के शुरुआती गोता से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए टीम ने टी जंक्शन जैसे विश्वासघाती मार्गों को नेविगेट करने पर सलाह मांगी। अनुभवी गोताखोरों ने अपनी सीमित वायु आपूर्ति के सावधानी पूर्वक प्रबंधन पर जोर दिया। उनके मार्गदर्शन की सहायता से टीम फंसे हुए बच्चों का पता लगाने के लिए आगे बढ़ी। 12वें दिन नेता ने टीम को चल रहे बचाव प्रयासों के बारे में जानकारी दी, जिससे जनता को उम्मीद मिली। बच्चों की घटती खाद्य आपूर्ति पर चिंताओं ने बहस को जन्म दिया, जिसमें साई अम्मा ने स्थिति की तात्कालिकता व्यक्त की। नए सहयोगियों क्रिस और जेसन के प्रवेश ने नई आशा लाई, क्योंकि उन्होंने फंसे हुए लड़कों को महत्वपूर्ण पोषण प्रदान किया। हालांकि गुफा के भीतर ऑक्सीजन का स्तर गंभीर हो गया, जिससे बचाव अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा हो गई। 14वें दिन क्रिस और जेसन के हस्तक्षेप ने उन्हें प्रावधान देने और बच्चों और उनके चिंतित माता पिता के बीच संचार स्थापित करने की अनुमति दी। डॉक्टर हैरी की भागीदारी ने एक संभावित समाधान प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चों को उनके निष्कर्षण के लिए बेहोश करना शामिल था। हालांकि जोखिम भरा और कानूनी रूप से संदिग्ध, इस दृष्टिकोण ने एक हताश उपाय के रूप में आकर्षण प्राप्त किया। 15वें दिन सील दल के 2 सदस्य बच्चों को खाना देने गए। वे लटकती चट्टानों वाली सुरंग तक पहुंचने के लिए 3 घंटे तक तैरते रहे। रस्सी अटक गई, लेकिन एक व्यक्ति आगे बढ़ गया। जब उन्होंने रस्सी को ठीक किया तो हवा का रिसाव होने लगा। उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हवा नीचे चली गई। वे अपने पास मौजूद हवा का उपयोग करने के लिए वापस चले गए। वे जल्दी से तैरकर वापस आ गए, लेकिन हवा नहीं होने के कारण उनकी मौत हो गई। सभी ने सील टीम के सदस्य की प्रशंसा की। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बचाना मुश्किल था। राज्यपाल ने अधिक दबाव महसूस किया। उन्होंने कहा कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। फिर उन्होंने सुना कि डॉक्टर हैरी के पिता अस्पताल में हैं। चूंकि बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हैरी रिक के विचार से सहमत हो गया। इससे कुछ बच्चों को बचाया जा सकता है, उन्होंने राज्यपाल को बताया। उन्होंने बच्चों को सोने और उन्हें बाहर ले जाने की योजना बनाई। राज्यपाल ने मंत्री को बताया। मंत्री ने सहमति दी। राज्यपाल ने कहा कि माता पिता और मीडिया को पता नहीं चल सकता। असफल होने पर उन्होंने जिम्मेदारी ली।
16वें दिन भारी बारिश से पहले पानी को स्थानांतरित करने के लिए अधिक लोग एक जल अभियंता के साथ शामिल हुए। पत्रकार चले गए। साई की मां ने उन्हें एक उपदेशक का एक विशेष हार दिया। रिकू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो समझ गया। डॉक्टर हैरी ने लड़कों के गुजर जाने की स्थिति में उन्हें दवा देने की बात कही। अब टीम रिक और टीम सील लड़कों को बचाने के लिए तैयार हो रहे थे। लोगों ने प्रार्थना की। वे आधे रास्ते पर पहुंच गए, एक जगह जिसे 5वां सांभर कहा जाता है। 2 रुक गए, बाकी अंदर चले गए। कुछ देर बाद रिक ने कहा कि वह इंतजार करेगा। वह पहले लड़के के तैरने के बाद अपडेट करता था। अगर एक तरीका काम नहीं करता है तो वे दूसरा प्रयास करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो लड़के पैकेज की तरह होते हैं, वे डिलीवरी करने वाले लोगों की तरह होते हैं। सब सहमत हो गए और आगे बढ़ गए। फिर वे लड़कों के पास पहुँचे। उन्होंने पहले केवल 4 लड़कों को बाहर लाने का फैसला किया। डॉक्टर हैरी ने सील डॉक्टर को अपनी योजना बताई। उन्होंने फेस शील्ड के लिए पहले साई को चुना। उन्होंने उसके हाथ बांध दिए, नींद की दवा का इस्तेमाल किया और पानी के नीचे मास्क की जांच की। ये ठीक था। उन्होंने उसके पैरों को पैकेज की तरह बांध दिया। जेसन पहले लड़के को रिक के पास ले गया। रिक ने जांच की और लड़का बाहर चला गया। वहां पहुंचने से पहले उन्होंने दूसरे लड़के को सो दिया। रिकी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। जॉन ने दूसरे लड़के को ले लिया। जैसे ही जेसन पहले लड़के को ले गया, वह जाग गया। जेसन ने अधिक नींद की दवा दी। क्रिस अगले लड़के को ले गया। जॉन सील तक पहुंच गया। उन्होंने दूसरे लड़के को नींद की और दवा दी, लेकिन वह पानी में सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने बिना मास्क के उनकी सांसों की जांच की। उन्होंने ऑक्सीजन ठीक की और सब ठीक था। जॉन ने उसे उठा लिया। जेसन 5 घंटे 30 मिनट तैरकर तीसरे कक्ष में पहुंचा। सील टीम ने मदद की। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। माता पिता उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन जानते थे कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद जॉन बाहर आया। वे गुप्त रूप से दूसरे लड़के को अस्पताल ले गए। क्रिस तीसरे लड़के के साथ बाहर आया। रिक और हैरी चौथे लड़के के साथ चले गए। सब खुश थे। 17वें दिन टीम रिक और सील के संयुक्त बलों ने शेष लड़कों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया। उन्हें उपकरणों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस अंतर को पाटने के लिए रचनात्मक रूप से बांस के पाइपों का उपयोग किया। बारिश शुरू होने और गुफा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं के बावजूद उन्होंने कई बच्चों को सफलतापूर्वक बचाया और उन्हें अपने राहत वाले माता पिता के साथ फिर से मिलाया। 18वें दिन रात में बारिश शुरू हो गई और रुक नहीं पाई। हर कोई गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे गुफा में अधिक पानी आते हुए देखते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। वे गुफा में लड़कों को पाते हैं। सब कहते हैं कि वे आज बाहर आ सकते हैं। वे जांच करते हैं कि क्या एक छोटा सा फेस शील्ड साई को फिट बैठता है, लेकिन यह उसे ठीक से कवर नहीं करता है। फिर क्रिस प्रेम नाम के एक लड़के को ले जाता है। जेसन कहता है कि वो आखिरी आदमी को ले जाएगा क्योंकि गुफा में पानी बढ़ रहा है। वो मास्क को हाथ से पकड़ने के लिए कहता है। जेसन चाय को ले जाता है। अंत में प्रशिक्षक चाय को संज्ञाहरण देता है और रिक उसे बाहर ले जाता है। क्रिस जाते समय रस्सियों से चूक जाता है। वो रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता। वो बिजली की तार को देखता है और चलता रहता है। इसके बाद सील टीम और हैरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयंसेवक और स्थानीय लोग गुफा में पानी को प्रवेश करने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। क्रिस को बुरा लग रहा है। वो ऊपर की ओर इंतजार करता है क्योंकि अगर वो नीचे जाता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। जेसन सफलतापूर्वक चाय को बाहर निकालता है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि साई सांस ले रहा है और उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते हैं। रिक नोटिस करता है कि क्रिस वहाँ है। क्रिस कहता है कि वो रस्सियों से चूक गया। रिक क्रिस को हैरी का इंतजार करने के लिए कहता है और हैरी को उसके पीछे आने के लिए कहता है और चला जाता है। रिक प्रशिक्षक के साथ बाहर आता है। हैरी वहां पहुंच जाता है जहां क्रिस है। वो लड़के को देखता है और उसे फिर से संज्ञाहरण देता है। हैरी लड़के को ले जाता है। रिक और जेसन क्रिस और हैरी का इंतजार करते हैं। हैरी लड़के के साथ बाहर आता है। कुछ समय बाद क्रिस भी बाहर आ जाता है। कैप्टन सील टीम का इंतजार कर रहा है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन पर छोटी छोटी चट्टानें गिरती हैं। पंप टूट जाते हैं। अंत में सील टीम छोटी चोटों के साथ बाहर हो जाती है। लोग सुनते हैं कि सब बाहर हैं। सब खुश हैं। लोग सील टीम और रिक और उसके दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। राज्यपाल ने मीडिया के माध्यम से बचाव में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया। माता पिता रिक, जॉन और उनके दोस्तों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हालांकि हैरी खुश है कि लड़के सुरक्षित हैं,
लेकिन वह अपने पिता की मृत्यु से दुखी है। अब सभी गुफा छोड़ देते हैं। जॉन और रिक घर जाते हैं। माता पिता बच्चों को देखने के लिए अस्पताल जाते हैं। स्वयं सेवकों ने लगभग 56 मिलियन गैलन पानी डाइवर्ट किया। सरकार उन किसानों की मदद करती है जिनकी फसल बर्बाद हो गई है। 17 देशों के 5000 से अधिक स्वयंसेवक बचाव में मदद करते हैं।